दुनिया भर में एक अफवाह है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कम उम्र में निकाह किया था। सच क्या है? आइए जानते हैं सच और इतिहास के आईने से कि सच्चाई क्या है। सारी जिंदगी बस एक को छोड़कर बाकी जितनी भी शादियां उन्होंने की है वो शादी सब उनकी विडो से हुई थी, विधवाओं से हुई थी, क्योंकि उनको शादी करने का मकसद ये था कि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। क्योंकि उस समय विधवाओं को, विडो को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता था। जिस तरह से हम इंडियन भाषा में उसको मनहूस बोलते हैं, उस तरह से वहाँ पे उनको सही नहीं माना जाता था, ना उनको समाज में वो बराबरी का हिस्सा मिलता था। तो उन्होंने निकाह इस नियत से किया कि उनको उस समाज में बराबरी का मौका मिले, हर चीज़ में उनको बराबरी करने का मौका मिले और उनको आम जिंदगी, आम जीवन में उनको लाया जा सके। उनकी हर निकाह के पीछे एक सामाजिक और इंसानियत मकसद था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्रॉफेट मोहम्मद की सबसे छोटी बीवी थी। उस वक्त अरब में शादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में होता था। उस दौर में उम्र का हिसाब लूनर कैलेंडर के हिसाब से होता था, जिससे आज के हिसाब में उम्र का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग डिफरेंस बन जाता है। उस दौर का अरब, जविश और क्रिश्चियन समाज, इन सब में यंग में शादी करना एक मामूली सा कॉमन सा रिवाज था, क्योंकि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी और जवानी में ही लोग परिपक्व माने जाते थे। बाइबल में भी मैरी, जीसस ऑफ मदर और इसहाक और रिबेका के शादी का भी जिक्र कम उम्र का मिलता है। और कुरान में शादी को राजी और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा गया है। हदीसों के कुछ रिवायात में गलत अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंस कैलेंडर की वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। कई इस्लामिक हिस्टोरियन और मॉडर्न रिसर्चर्स के हिसाब से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी का उम्र 17 से 19 साल के बीच का था। पुराने समय में दुनिया के हर समाज में कम उम्र में शादी करने का रिवाज था। दुनिया के हर समाज में अर्ली मैरिजेस होती थी, चाहे वो हिंदू राजाओं के वंश हो, जेविश प्रॉफिट्स हो या फिर क्रिश्चियन हिस्टोरियन नॉवेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि उस समय का सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, उस समय समाज का क्या स्थिति होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अफवाहों से तो बचना चाहिए। अफवाहों के बजाय सच्चाई और इल्म से सच्चाई को जानना ही इंसानियत है।